निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंगे फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और कॉलेज अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि
तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित।
संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजय चक्रवर्ती। परवीन सुल्ताना। मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण। प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। अलका याग्निक। उड़ जा काले कौवा, विजय। उदित नारायण, अलका याग्निक। हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता। फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा। फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। वार्षिक फिल्म गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल। मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह। फिल्म फेयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी। फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण। IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी। बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था।
इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और कॉलेज अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने
खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है, ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला
मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजाए चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना। मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण, प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण, अलका याग्निक। उड़ जा काले कौवा, विजय, उदित नारायण, अलका याग्निक। हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता, फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। वार्षिक फिल्म गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल। मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह। फिल्म फेयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी। फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण। IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी। बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं।
इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और कॉलेज अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने
पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण।
उड़ जा काले कौवा उदित नारायण, आन मिलो सजा ना, अजाए चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण, प्रीति उत्तम सिंह, पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह, उड़ जा काले कौवा उदित नारायण, अलका याग्निक, उड़ जा काले कौवा विजय, उदित नारायण, अलका याग्निक, हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता, फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, वार्षिक फिल्म को गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल, मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह, फिल्म फेयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी, फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण, IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी, IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी, बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके
शर्मिले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 8.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और कॉलेज अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के
मेयर हैं वो अपने पिता से मिलती है। मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी देओल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजना,
अजय चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण, प्रीति उत्तम सिंह, पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह, ऊर्जा काले कुआं, उदित नारायण, अलका याग्निक, ऊर्जा काले कुआं, विजय, उदित नारायण, अलका याग्निक, हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता, फिल्म फेयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, वार्षिक फिल्म को गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल, मनोनीत फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह, फिल्म फेयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी, फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण, IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी, IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी, बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा,
निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 8.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान
दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लोहार आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजय चक्रवर्ती। परवीन सुल्ताना, मुसाफिर जाने वाला,
उदय नारायण। प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत प्रीति उत्तम सिंह। ऊर्जा काले कौवा उदित नारायण। अलका याग्निक। ऊर्जा काले कौवा विजय। उदित नारायण अलका याग्निक। हम जुदा हो गए प्रीति सिंह उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता फिल्म केयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा। फिल्म केयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल। वार्षिक फिल्म को गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र सनी देओल। मनोनीत फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह। फिल्म केयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी। फिल्म केयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण। IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी। बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म केयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा। निर्माता नितिन केनी। लेखक शक्तिमान तलवार।
कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 8.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है।
हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजय चक्रवर्ती। परवीन सुल्ताना। मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण। प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह।
उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण, अलका याग्निक। उड़ जा काले कौवा, विजय, उदित नारायण, अलका याग्निक। हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता फिल्म केयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा, फिल्म केयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। वार्षिक फिल्म को गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल। संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल। मनोनीत फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह। फिल्म केयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी। फिल्म केयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी। फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण। IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सनी देओल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी। बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म केयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक
अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान। प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 8.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मान
मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है, ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर, जो उसे मारने वाला होता है, उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाकी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला, मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजय चक्रवर्ती। परवीन सुल्ताना। मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण। प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। अलका याग्निक।
उड़ जा काले कौवा, विजय। उदित नारायण, अलका याग्निक, हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता फिल्म केयर बेस्ट एक्शन अवार्ड टून वर्मा, फिल्म केयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल, वार्षिक फिल्म को गौरसर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र अमीषा पटेल, संसूई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र सनी देओल, मनोनीत फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल, फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल, फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह, फिल्म केयर संगीत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आनंद बख्शी, फिल्म केयर बेस्ट विलेन अवार्ड्स अमरीश पुरी, फिल्म केयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेबैक पुरस्कार उदित नारायण, IIFA बेस्ट मूवी अवार्ड्स नितिन केनी, IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल, IIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार सनी देओल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार अमीषा पटेल, स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जी सिने पुरस्कार नितिन केनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र के लिए जी सिने पुरस्कार महिला अमीषा पटेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र के लिए जी सिने पुरस्कार पुरुष सनी देओल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनिल शर्मा के लिए जी सिनेमा पुरस्कार, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार अमरीश पुरी, बाहरी कढ़ाई गदर इंटरनेट मूवीज डेटाबेस पर निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया है। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म केयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्र पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन केनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलेट दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, संपादक अरुण शेखर, छायाकार नजीब खान,
प्रदर्शन तिथि या 15 जून सन 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शन होने के लिए बाद ये भारत की सबसे सफल मूवियों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म में बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रही दंग फसाद से शुरू होती है। इसके दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचा कर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहती है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहती है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बन जाता था, पर उसे मौका नहीं मिलता था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलती है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। सकीना उसके गायक की से काफ़ी प्रभावित रहती है और कॉलेज अपने कॉलेज में हो रही संगीत समारोह में अपनी जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र में पुराने खराब खबर पड़ती है। उसमें उसके पिता होते हैं जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। हालांकि तारा और उसका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं।
जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ दूसरा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उससे मार देता है। वे तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इस दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपनी नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं। मुख्य कलाकार सनी घोल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना अली, अमरीश पुरी, अशरफ अली, सकीना के पिता, लिलेट दुबे, शबना अली, सकीना की मां, विवेक शौक, दरमिया सिंह, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत, सुरेश ओबरॉय, ताया, मधुमती ताई, मुश्ताक खान, गुल खान, डायली वीरेंद्रा, गुल खान की पत्नी, इशरत अली काजी, राकेश बेदी, वेद, प्रतिमा काजमी, विश्वजीत प्रधान, दरोगा सुलेमा, ओमपुरी कथा कहने वाले। संगीत सभी गीत आनंद बसाखी द्वारा लिखित। सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित। शकर्स गायक अवधि। पहला मैं निकला गड्डी लेके, उदय नारायण। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। आन मिलो सजा ना, अजय चक्रवर्ती। परवीन सुल्ताना। मुसाफिर जाने वाला, उदय नारायण। प्रीति उत्तम सिंह। पारंपरिक शादी गीत, प्रीति उत्तम सिंह। उड़ जा काले कौवा, उदित नारायण। अलका याग्निक। उड़ जा काले कौवा, विजय।
उदित नारायण, अलका याग्निक, हम जुदा हो गए, प्रीति सिंह, उदित नारायण। नामांकन और पुरस्कार विजेता।